नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई लेक्चर में। और आज का विषय है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग है क्या? कुलीन वर्ग सीधी सी बात में है क्या कि अच्छे कुल में जन्म लेना। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग अभी के हिसाब से तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर महाभारत में जैसे वैसे अर्जुन अच्छे कुल में जन्म लिया और कर्ण भी अच्छे कुल में जन्म लिए थे, लेकिन कुछ कारणवश तो उसी अच्छे कुल में जन्म लेना उसी को कुलीन वर्ग कहते हैं। उसी कुल को जो एक होता है वर्ग, उसी को कुलीन वर्ग कहते हैं। मध्य वर्ग से तो आप लोग पहले से अवगत होंगे मिडिल क्लास लोग, ठीक है। अब है क्या कि जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो जमीन का जो मालिक था कुलीन वर्ग क्या था? यूरोपीय जो महाद्वीप था उसका सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, क्योंकि उसके गांव में जमीन जायदाद थे और शहर में हवेली बड़े बड़े मकान के वो क्या थे? मालिक थे। प्रभुत्वशाली मतलब होता है थोड़ा वर्चस्व वाला, मतलब उसके एरिया में उसका प्रकर हो। अब है क्या कि इनकी एक जैसी जीवन शैली थी। तो इनकी जीवन शैली क्या थी? एक जैसी थी। और सीधी सी बात है कि अगर कुलीन वर्ग है तो रहने सहने का तौर तरीका भी सब बढ़िया से होगा, खुद को अच्छे तरह से मेंटेनेंस कर पाते हैं। क्योंकि सीधी मतलब है क्या कि अगर अच्छे जमीन जायदाद के मालिक हैं, आर्थिक कमी नहीं है, तो सामान्य रूप से तो बढ़िया रहेंगे। और है क्या कि वे गांव में जायदाद, हाँ ठीक है, शहर में हवेलियों के मालिक थे। वे फ्रेंच का है क्या कि अब उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ अच्छे वर्ग के लोग हैं तो जनरली इंग्लिश में बात क्या करते हैं अभी के हिसाब से। और वहाँ यूरोप में क्या था? कुलीन वर्ग फ्रेंच का इस्तेमाल किया करते थे। हम लोग हिंदी बोलते हैं या हम लोग अपने क्षेत्र में अंगिका, मैथिली ये सब बोला करते हैं। लेकिन ये जो कुलीन वर्ग थे वो जनरली सभी से वार्तालाप करने के लिए या आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए क्या करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। परंतु कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटा समूह था। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर अच्छे मतलब जायदाद के मालिक अगर बहुत हो जाए तो मतलब सब अमीर नहीं हो जाते यार। तो सीधी सी बात है कि अगर कुलीन वर्ग है, अच्छे जमीन जायदाद के मालिक हैं, बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक हैं, तो उनका एक समूह क्या है? छोटा है। और ये तो होना ही है क्योंकि अब ये वर्ग ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब कैसे चलेगा। और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं उसके बारे में काम मतलब बताऊंगा। ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड है एक चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डीपली में। अब है क्या कि पश्चिमी में किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिमी में किराएदार और काश्तदार खेती करते थे। पश्चिमी यूरोप जो था उसमें काश्तदार और किराएदार। किराएदार का मतलब है किराया दो तीन प्रकार से लिया जाता है। पहले तो साल भर किराए में ले लिया, या एक मानसूनी जैसे फसल आता है कि अगर अभी के समय में धान की रोपी की धान की मतलब खेती की जाती है, तो एक फसल के लिए एक समय सीमित समय के लिए जो किराए पर लिया जाता है, जो जमीन लिया जाता है, जो भूखंड लिया जाता है, उसी को किराएदार कहते हैं जो लेता है। और काश्तदार जो मतलब कर देते थे किसको? जैसे जमींदार लोग होते थे उस पे एक मजदूर वर्ग के लोग कार्य करते थे और वो ही कार्य करते थे, मतलब मेहनत करते थे, तब भी उनसे क्या किया जाता था? कर वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था। और पूर्वी मध्य में भूमि जागीरों में बटी हुई थी। और पूर्वी मध्य में जो क्या था? जमीन जागीरों में बटी हुई थी। बड़े बड़े लोग उसका देखभाल करते थे। और भूदासत्व एक शब्द आता है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है कृषि। भू मतलब तो हो गया आपका वो क्या बोलता है भूखंड, मतलब धरती टाइप का एक टुकड़ा कहिए। और दासत्व मतलब कृषि, एक क्षेत्र का मालिक, ठीक है। और है क्या कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अब हुआ क्या कि जरूरी नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में अगर काम किए जा रहे हैं तो आने वाले समय में वाणिज्यिक क्षेत्र, आपका उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में विकास नहीं होगा। और अगर औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, वाणिज्यिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो सीधी सी
तौर पे यहाँ पर एक पता चलता कि कुछ नए वर्ग का यहाँ पर उदय होगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे आने वाले समय में अब होम डिलीवरी खाना पहुंचाने का काम किया जाता है, तो एक नया वर्ग आया, कौन सा? डिलीवरी बॉय, सुने होंगे। तो एक नया वर्ग आया। और आप अभी जियो फाइबर लगाया जा रहा है सबके घरों में, तो एक सीढ़ी लेकर के बाइक से घूमते रहते, तो वो कौन सा वर्ग है? वो ऐसे सामान्य वर्ग, श्रमिक टाइप के, लेकिन एक तरह से सबका काम क्या है? अलग अलग है। आपका उसका डिलीवरी बॉय का पिज्जा पहुंचाए, कोई भी चीज़ खाना पहुंचाने का काम किया जाता है। और जियो फाइबर लगाने वाला जनरली उसे टेक्नीशियन कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल टाइप का वर्क होता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में या किसी भी आर्थिक क्षेत्र में एक नई नई खोज की जाएगी, एक नया नया कार्य किया जाएगा, तो एक नए वर्ग का उदय होगा। और उदय होगा तो वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहायक होगा। और है क्या कि फ्रांस में औद्योगिकरण 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी में हुआ। अब फ्रांस में क्या था? इंग्लैंड में शायद 18वीं सदी में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ? नहीं, 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी में क्या हुआ? औद्योगिकीकरण का स्टार्ट हुआ। और औद्योगिकीकरण का मतलब सीधा सा अर्थ है कि उद्योग के क्षेत्र में जो कार्य गति थी उसको बढ़ा दी गई, बढ़ गया, और उसका क्षेत्र दूसरे भी एक क्षेत्र, ज्योग्राफी का वैसे चैप्टर है, क्षेत्र आपस में मिले जुले रहते हैं। और है क्या कि परिणाम, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी जैसे नए समूह सेवा क्षेत्र में। मैंने पहले ही बताया कि अगर औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में कार्य किया गया तो नए नए एक वर्ग उभर कर आएंगे, उदय होगा उनका। तो श्रमिक वर्ग सबसे पहले आता है, श्रमिक वर्ग। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि एक बड़े कारखाने में कोई काम किया जाता है, बड़े कारखाने में कोई काम किया जाता है, तो उसमें एक श्रमिक वर्ग का होता है। जैसे हाल में क्या कि धनबाद में जैसे टाटा स्टील है, नए नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तकनीकी सहायता ली जाती है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ तकनीकी सहायता नहीं ली जाती है, और वहाँ पर एक श्रमिक वर्ग का उदय होता है, एक लेबर क्लास आदमी का। वैसे ये वर्ड थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, तो श्रमिक वर्ग का उदय होता है। अब आया उद्योगपति। अब उद्योगिकरण हुआ तो उस उद्योगपति एक वर्ग का उदय हुआ जो उस पर पैसा इन्वेस्ट करे। अब श्रमिक वर्ग के पास तो उतना पैसा है नहीं कि जो 7 लाख 8 लाख जितना भी करोड़ों रुपया अरबों रुपया उसमें लगा करके इन्वेस्ट करे, ठीक है, और इन्वेस्ट करे, उसी को बड़े बड़े मतलब मोटा पूंजी एक स्थान पे, एक चीज पे लगाना, उसी को एक उद्योगपति हम लोग समझ सकते हैं। व्यापारी क्या है कि जैसे उद्योगपति लगाया, उसका कुछ सामान बना, अब उसको 4 रुपये में खरीदा और वो बाजार में 10 रुपये में बेच रहा है या 12 रुपये में बेच रहा है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। और व्यापारी भी अपना पैसा लगाता है। तो एक तरह से इसी क्षेत्र को जो होता है, इसी वर्ग को हम लोग व्यापारी कहते हैं। और ये जैसे जैसे नए समूह सेवा के क्षेत्र में आए, हम लोग इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमिक्स का क्षेत्रक है, आता है एक चैप्टर आर्थिक विकास की समस्त बुक है, चैप्टर है एक आपका, तो उसी में सेवा के क्षेत्रक 2-3 क्षेत्रक है उसी में। तो ये सेवा के क्षेत्र में कार्य किया गया। वो सब क्या आया? नए समूह सेवा के क्षेत्र में आए, क्योंकि वो देश की सेवा करने, मतलब सेवा के क्षेत्र में आए, सेवा रूप हो रहा है तो सेवा के क्षेत्र में आए। इसका चिंता मत कीजिए, इसको डीपली मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी ओवरव्यू लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का रिलेटेड करना, ठीक ना, समझ रहे। अब है कुलीन वर्ग, विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। अब जो कुलीन वर्ग थे, जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि पुराने नहीं, मतलब क्या बोले थे, हाँ, खेतों में, मतलब जो एक गांव में उनकी जमींदारी, बहुत बड़े भूखंड के क्या थे, वो मालिक थे। शहर में बड़े बड़े हवेली बंगले ये सब के वो मालिक थे। तो उसको जो विशेषाधिकार दिया गया था,
विशेषाधिकार कुछ अधिक अधिक अधिकार दिया गया था, उसका क्या हुआ, समाप्ति हुई। और तत्पश्चात शिक्षित और उदारवादी वर्गों के बीच भी राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय। और स्वाभाविक सी बात है कि अब जो शिक्षित नहीं हैं, एक स्वतंत्रता को समझ नहीं रहे हैं और समानता को समझ नहीं रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता है। तो आप मूर्ख आदमी के सामने कुछ नहीं कर सकेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने जीवन में अपने लाइफ में पूरा चूर रहते हैं। और एक कहावत है, हाँ, कि मूर्ख को दो पैसा दे दो लेकिन ज्ञान नहीं दो। तो वो क्या है, उनको दो पैसा दे दो, ज्ञान मत दो। दोगे तो उल्टा बोलेगा भाई ज्ञान दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, वो समझने वाले नहीं है। तो क्या हुआ कि शिक्षित और उदारवादी वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय। और शिक्षित हैं, उदारवादी का बताए थे कि उदारवाद ऐसी विचारधारा के लोग जो कि मतलब एक लचीला टाइप का आपका वो शासन व्यवस्था हो, कठोर नहीं हो, तो उसी विचारधारा के लोग जो राष्ट्र को बनाना चाहते थे, एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसी विचारधारा के लोग को यहाँ उदारवादी बताया गया है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि एक वर्ग आया किसके कारण, दूसरे वर्ग के गिरने के कारण। एक वर्ग आया दूसरे वर्ग के गिरने के कारण, और सेवा के क्षेत्र में भी काम कर बढ़ने के कारण, उद्योगीकरण के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले चैप्टर अगले विषय में हम मतलब लगातार एक दिन हो सकता है गैप हो जाए मैं, लेकिन प्रयास करूँगा कि आपको 1 से 2 दिन में आपको वीडियो उपलब्ध करा दूँ। ठीक है, और नोट्स तो मैंने बताया कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा। वैसे आप अगर नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप मेरा 2 चल रहा है, तो ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।